So let's see this question. So here the question states that a 0.12 gram sample of an organic compound containing phosphorus was subjected to standard analysis, okay, yielding itne gram of Mg2P2O7. डिटरमाइन द कंपाउंड्स फॉस्फोरस कंटेंट एज अ परसेंटेज, कि मतलब पूरे कंपाउंड में फॉस्फोरस कितने परसेंट है। तो हुआ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर हमें क्या पता था, उसके अंदर फॉस्फोरस है। अब वो उस पूरे कंपाउंड का कितने परसेंट है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि ड्यूरिंग एनालिसिस जो हमारा फॉस्फोरस था वो Mg2P2O7 में कन्वर्ट हुआ और वो इतना ग्राम हम लोगों को मिला। तो इसके अंदर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले बेटा, हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे परसेंटेज फॉर्मूला कंपोजिशन। और इसी में हम लोग साथ में यूज कर लेंगे थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बस इसीलिए कि मोल हमें निकालने पड़ेंगे इसके अंदर, दैट्स वाई। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हमें इतने ग्राम Mg2P2O7 हमें मिला, तो इसमें कितने अमाउंट हमें फॉस्फोरस का मिला, हमें बस वो फाइंड करना है। और जितना अमाउंट हमें फॉस्फोरस मिला है, जितना अमाउंट हमारा सैंपल है, वही रेशियो हमें क्या दे देगा, परसेंटेज। तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखो। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास कुछ अमाउंट है, अमाउंट है Mg2P2O7 का, वो अमाउंट हमारे पास है 0.22 ग्राम, ओके। एंड अगर मैं बात करूं मोलर मास की, मोलर मास ऑफ Mg2P2O7, तो ये होता है लगभग 222 ग्राम पर मोल, ओके। तो बाय यूजिंग दिस आई कैन इजीली गो फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7। तो इसके जो मोल्स होंगे वो मेरे पास कितने आएंगे, 0.22 ग्राम रेशो 222 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई लगभग 9.91 10⁻⁻⁴ मोल्स। ये लगभग इतनी वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप ये कहेगा कि हमारे पास अगर मैं इसका एक मोल लेता तो इसके एक मोल में 2 मोल फॉस्फोरस के होते। तो अगर मेरे पास अब ये इतने मोल है तो इसके इतने मोल में कितने मोल होंगे फॉस्फोरस के। सो देयरफॉर अब अगर मुझे निकालना हो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, तो सिंपल सी बात है, इसके एक मोल में अगर 2 मोल फॉस्फोरस है तो इतने में भी ट्वाइस कर देंगे, 2 इंटू 9.91 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 19.82 10⁻⁻⁴ मोल। तो मेरे पास इतने मोल फॉस्फोरस के आ चुके हैं। अब मोल्स आ चुके हैं तो मैं फॉस्फोरस का क्या निकाल लूंगा, मास। तो मास ऑफ फॉस्फोरस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मोल्स इनटू मोलर मास। फॉर्मूला ये होता है ना, मोल्स इनटू मोलर मास। तो 19.82 10⁻⁻⁴, फॉस्फोरस का मोलर मास कितना होता है 31, तो मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई लगभग 0.06144 ग्राम। तो बेटा देखो हमारे पास इतने ग्राम के करीब हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे क्या मिला है, फॉस्फोरस मिल गया है। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल कितना था, 0.12 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, वेट ऑफ फॉस्फोरस इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में क्या करेंगे 100। तो फॉस्फोरस हो गया 0.06144 डिवाइड बाय वो कितना है 0.12 इनटू में क्या किया 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी लगभग वो है 51.2%। तो बेसिकली इतना हमारे पास उसके अंदर फॉस्फोरस का कंटेंट प्रेजेंट था बाय मास, ओके। दिस इज इट, थैंक यू।